हाय एवरीवन, अनामिका हेयर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं और अंतिमा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आजकल चल ही रहा है, वुमेन्स डे। हर जगह वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है और मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट एक्चुअली आज देखा और फिर मैंने उसको पोस्ट अपनी स्टोरी में ऐड भी किया था। तो बेसिकली वो इट वाज टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी ग्लोरीफाई women and all the things, multitasking and all the things they are able to do, and we glorify it instead of thinking कि how much stress it can cause in their life. Like हम लोग बोलते हैं कि वो घर भी देख लेती हैं, वो ऑफिस भी जाती है, 9 to 5 करके आती है, एंड देन दे टेक केयर ऑफ एवरीबडी, दे आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। हम इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट हम लोग कई बार क्या होता है कि हाँ, वुमेन कर लेती हैं, बट हम ये शायद शायद भूल जाते हैं कि उसके पीछे का वो प्राइस क्या पे करते हैं, कितना बर्नआउट होता है, कितना मेंटल स्ट्रेस होता है, उनकी हेल्थ पे कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। वो एज से पहले ही देयर हेल्थ स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग। वो बहुत हेल्थ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ते हैं इतने सारे फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो हम लोग जब इस बात को इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना, तो सोशली एक वो एक वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन टाइप की बनती है। पीपल स्टार्ट अज्यूमिंग कि हाँ, ये सच्ची है और औरतें कर पाती हैं ये सारी चीजें, विच इज रॉन्ग। वी शुड नॉट ग्लोरीफाई कि औरत को ही सब कुछ करना है। दे ऑल्सो डिजर्व रेस्ट, दे ऑल्सो डिजर्व हेल्प, सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड्स। एंड थैंकफुली फिर भी अब के आजकल के हस्बैंड्स काफी दे हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दे डू सपोर्ट। स्पेशली मुझे लगता है कि बाहर की कंट्रीज में एज एन इमिग्रेंट मदर्स और वुमेन, यहाँ पे जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं उनको ये बात शायद समझ में आती है कि हाँ, एक बंदे से ये सब कुछ नहीं होगा। और स्पेशली अगर आप यू एक्सपेक्ट योर वाइफ टू गो आउट एंड वर्क or contribute to, you are going to support, otherwise it's gonna be really difficult for her to manage, Yes. स्पेशली किसी इंडिया में। क्योंकि इंडिया में तो आपको देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन यू कैन हायर हाउस हेल्प, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर इन लॉज, जिनकी करते हैं सबके नहीं करते हैं, बट जो लकी वंस हैं उनके लॉज भी हेल्प कर देते हैं। या यू कैन एटलीस्ट हायर हाउस हेल्प इफ द वुमेन इज वर्किंग, सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। बट ओवर हियर दैट्स नॉट द केस। वुमेन, if husband is not supportive and he is not contributing at home, then it gets really 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 struggling for women to just survive, and then they are not thriving, they're just surviving every day, like every single day is a challenge. Yes, तो I agree. अंतिमा, क्या बोलोगे आप? क्या बोलना चाहते हो इस मैं बारे में? ना इस कॉन्वर्सेशन से मेरे को एक वो पिक्चर याद आया है जिसमें एक लेडी रहती है, वो उसके 10 हाथ बताए होते हैं, एक में हाँ झाड़ू, हाँ, एक में पोछा, राइट? सबने देखा होगा वो। या मुझे वो इमेज सामने आई है और वो दैट इज ट्रू एक्चुअली। हम लोग, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ इस चीज को कि सब ऐसे ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द लेडीज इन यूएसए भी वो लोग यही सब कर रही हैं। वो जॉब भी कर रही है, जॉब के साथ साथ घर संभाल रही है और घर में बच्चों को संभाल रही है। सुबह उठ के उनको ही ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों के लिए लंच भी उनको करना है। और मैंने सुना है और देखा भी है कि ऐसा या हो रहा है। हो वो रहा है। हस्बैंड करते हैं हेल्प, बट वो इतनी हेल्प होती है वो 10% की, वो हम्म, 90% जो है वो वुमेन्स ही करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 होना चाहिए। अगर अगर वाइफ जॉब कर रही है तो हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, तो दोनों को मिलके पूरे हाउस का काम सँभालना चाहिए। और यूएस में तो कोई हाउस हेल्प होती भी नहीं है, तो हम लोगों को मिलके ही करना होता है, राइट? सब कुछ काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि यार हम लोग को सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए होता है। मैं खुद अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सारे काम कर सकती हूँ और फिर मैं करती भी हूँ। मैं फ़ोर्सफुली मेरा मतलब बच्चों का जो भी करना है सुबह से मैं लगी रहूँगी, खाना बनाना है, फिर मतलब हस्बैंड के लिए भी सब कुछ करना है और अच्छा लगता है मुझे, ऐसा नहीं है। बट या मैं ना लास्ट में इवनिंग होते-होते मेरा ऐसा होता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे क्रैश गुस्सा आने डाउन। लगता है। वो मुझे नहीं पता चलता है, अभी मैं रियलाइज़ करने लगी हूँ थोड़े टाइम पहले से। बट वो ऐसा होता है कि आप बर्न आउट हो जाते हैं एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीबॉडी, और वो आपका गुस्सा बच्चों पे निकलेगा या फिर आप हस्बैंड से लड़ोगे या कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आने से पहले हमको समझ जाना चाहिए कि हम भी सब नहीं कर सकते। हमें अपने हस्बैंड से या अपने जो भी घर में हैं, सबसे बात करनी चाहिए इस बारे में कि यार ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी
है और तुम्हारी भी है साथ में, हम दोनों को मिलके करना है, बिकॉज़ अगर मैं अकेली करूँगी तो मैं पूरी बर्न आउट हो जाऊँगी। उसके बाद मैं ना तुम्हारे लिए कुछ प कर पाऊँगी, ना मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँगी, और जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी हमारे घर की, राइट? तो हमें ऐसा, एब्सोल्युटली। या तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं या आपकी फैमिली में और कोई नहीं समझ रहा है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप खुल के बात करो यार उनसे। अपनी बात नहीं बताओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा ये देखा है कि ये सब कुछ कर सकती है ना? तो हाँ, हम लोगों को अपनी चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, चीज़ें चेंज हो रही है, बॉडी में चेंजेज़ हो रहे हैं, पहले जो कर सकते थे अब नहीं कर पा रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए हमको अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है लड़के भी है ना थोड़े से वो उनको नहीं समझ में आता है, जो लाइक अभी हमारे जो हस्बैंड की एज है, मैं ये उनके लिए बोलूँगी कि उन लोगों ने जिस तरह से देखते आ रहे हैं टाइम, उनको नहीं समझ में आती उतनी सारी चीज़ें कि अभी क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं लड़कियों में और क्या हो रहा है, उतना नहीं समझ पाएँगे। पर मैं बोलूँगी तो उनको समझ में आएगा कि हाँ यार, इसकी बॉडी में ये हो रहा है या इसको इस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। तो हमेशा मैं ये बोलूँगी, सबको ये सजेशन दूँगी कि यार अपनी बात बताओ, अपने हस्बैंड को बताओ, अपनी मॉम, डैड जो भी है, इन-लॉज़ है, जिससे आपको शेयर करना है पर करो, पर अपनी बात ज़रूर से बताओ, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो स्ट्रेस आउट होगे और उसके बाद बर्न आउट होके वो जो चीज़ें अच्छी भी है ना आपकी लाइफ में, वो खराब होने लग जाती है। तो एब्सोल्युटली अंतिमा, बहुत अच्छी बात आपने ये पॉइंट जो मुझे आपने रखा है ना कि बात करो। तो मुझे भी लगता है आप ये कि कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो हेल्प नहीं करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार वो कम्युनिकेशन का गैप ही होता है कि आप अनलेस यू विल आस्क फॉर हेल्प यू विल नॉट गेट अ हेल्प। या बट स्पेशली आई थिंक फॉर मेन कई बार ऐसा भी होता है, बिकॉज दैट्स हाउ देयर ब्रेन वर्क्स। परवरिश अलग डोंट होती है भाई। अंडरस्टैंड, हाँ, दे डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या सोच रहे हो। आप जब तक उस बात को एक्सप्रेस नहीं करोगे दे विल नॉट अंडरस्टैंड। दैट हाँ, इज वन थिंग। एंड दूसरा, आई थिंक ये ग्लोरीफाई करना भी हमको ये बंद कर देना चाहिए। बाहर जो हम लोग ये दिखाते हैं कि नारी का ये भी कर लेती है वो भी कर लेती है, ये दिखाना कि उससे क्या होता है फिर मैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो कि हाँ वो सब करते हैं, चल दूसरे की भी तो आप क्या होगा कि आप बोलोगे कि मैं थक रही हूँ या मेरी हेल्प कर दो, तो दे वुड, बिकॉज यू हैव ग्लोरिफाइड इट सो मच, दे विल से अच्छा वो बाकी औरतें तो कर रही हैं, राइट, तुमको क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू नॉट एबल टू। सो हुँ, आई थिंक दीज बोथ द थिंग्स फॉल इन या प्लेस कि जस्ट उसी स्टॉप जगह जाके, ग्लोरीफाइंग इट। हाँ, उसी जगह जाके हमारा कम्युनिकेशन जो होता है ना, वहीं जाके यूज़ आता है कि अगर हाँ, आपको हस्बैंड या आपको कोई भी ये चीज़ बोल रहा है ना कि वो कर सकती है, तही तभी आपको अपना पॉइंट बोलना चाहिए कि वो करती है जो मैं नहीं कर सकती, या मैं जो करती हूँ वो नहीं कर कर सकती है। सकती, डोंट एग्जैक्टली, कंपेयर। द तो डिफरेंस, कंपेयर नो करना तो कहीं पे कुछ नहीं है, और प्लस अपनी बात बताओ उनको, वो इम्पोर्टेंट है, राइट? तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सही बोल रहे हो। तो यस, आई थिंक दैट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन। बहुत मजा आया है इस बारे में हमको डिस्कस या करके। सो लेडीज, don't glorify, ask for help, and if यस, you're not getting help from home and you're working, you earn, please get hire help. इतने सही पैसे बचा के भी क्या करना है? If you're सही not बात है। using it for yourself या and you're not getting benefits, then what is the point of that या money? बहुत बहुत So, सही बात है। अब मैं हेल्प लेना कहीं से भी मिले ले लो अभी, क्योंकि हम लोगों की एज बढ़ती जा रही आगे है, और जाके you're बहुत gonna pay. बहुत सारी चीज़ें हमको ज़रूरत है अभी के टाइम पे, और अगर आपको कहीं से भी हेल्प मिलती है, लो। उसमें लो, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई वो लो, नहीं है कि आप वो तो कर रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई हम्म, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जितना ईज़ी रखोगे, उतने आप खुश रहोगे यार लाइफ़ में, और खुश yes. रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ़ में। Absolutely, absolutely. Thank you so much, Antima. And that's it for today. We'll meet soon. So, Yep. bye. Bye everyone. Thank you.